हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बहनों के लिए हेल्पफुल है जो कि सिलाई सीखना चाहती है, उसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा। जब हम कभी कोई सिलाई वाला वीडियो वॉच करते हैं, चाहे हम अपने आसपास के किसी बुटीक वाले को देखते हैं, तो मन में एक उम्मीद सी जगती है कि मैं भी सिलाई सीखूं, मैं भी सिलाई करूं। भले ही मैं किसी कस्टमर का ना सिलूं, लेकिन मैं खुद के कपड़े तो सिल सकती हूं। तो एक उम्मीद जगती है। और सच बताऊं तो मैं भी सिलाई इसी वजह से सीखी थी। कभी कभी कोई ऐसा ठोकर लगता है जिस ठोकर के बदौलत हम कुछ अच्छा चीज़ भी सीख जाते हैं। तो वही है, मेरी मम्मी जब कपड़ा देती थी, जो सिलाई करने वाली बगल वाली आंटी है उसको, तो वो क्या करती थी, ब्लाउज को बहुत ही छोटा बना देती थी और दिखने में भी बहुत ही बुरा लग रहा था। और कपड़ा जबकि 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा ही अगर लग रहा है, तो जो जैसे कि हम ही लोग सिलाई करते हैं, अगर 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज नहीं बन रहे तो हम कस्टमर को सजेस्ट करेंगे ना कि आप 1 मीटर दो, 80 से ज़्यादा दो, ये नहीं बोलते थे। और पता नहीं, और अभी भी मैं 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज बनाती हूँ। लंबा चौड़ा 14 इंच का लेंथ हो जाता है, 6 से 7 इंच का हम स्लीव्स रख लेते हैं, तो 80 सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। तो पता नहीं वो किस तरीके से कटिंग करती थी, क्या करती थी, लेकिन ब्लाउज को बहुत ही छोटा कर देती थी। और इसी ब्लाउज के चक्कर में मैं सिलाई सीखी और मैं सोची कि मैं मम्मी को बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज सिल करके दूँ। तो आज वो सिलाई वाली आंटी मेरे मम्मी के ब्लाउज को ना बिगाड़ती और ना ही मैं सिलाई सीख पाती। तो थैंक गॉड, कोई ना कोई होते हैं ना कि गिरते हुए को तिनके का सहारा। तो वही है, यानी मैं सीखना नहीं चाहती थी, मैं सिलाई उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रही थी। सिलाई में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक साथ ही मैं सोची और सिलाई करने के लिए, सीखने के लिए, और मैं सिलाई सीख भी गई। और सिलाई सीखने से पहले क्या क्या बातें को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके को फॉलो करेंगे जो हम जल्दी से जल्दी सिलाई सीख लेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है और आप सभी ये सभी चीज़ों को नोटिस कर लोगे तो आपको आसानी होगी सिलाई सीखने में और आप जल्दी से जल्दी सिलाई भी सीख पाओगे। क्योंकि जब हम सिलाई सीखने जाते हैं, 2 तरीके से पैसे पेड किए जाते हैं। एक तो होता है कि आप प्रॉपर सिलाई सीख लोगे तो फुल सिलाई कोर्स का चार्ज लगता है, और एक होता है कि मंथली के तौर पे। तो आपके एरिया में किस तरीके से होता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोगों के इधर है कि फुल कोर्स का चार्ज लिया जाता है। और मैं जो सिलाई सिखाती हूँ, सिलाई के फुल कोर्स का चार्ज 1500 रुपये लेती हूँ, जिसमें कि मैं सिलाई का जो होता है, सिंपल ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, और उसके बाद डिजाइनर लाइनिंग वाले ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज, लहंगा, सूट, सलवार, A to Z जो भी मैं जानती हूँ वो हर एक चीज़ सिखाती हूँ। और मैं ऐसे ऐसे कस्टमर को सिखाई हूँ जिसको कि कैंची, सुई, धागा पकड़ने के लिए भी नहीं आ रहे थे, उस सभी को मैं सिखाई हूँ। और जब वो कटिंग करने के लिए बैठती थी ना, तो उसका हाथ सूज जाता था, क्योंकि वो कभी कैंची देखी ही नहीं, कैंची को चलाई ही नहीं, तो इस वजह से। तो वही है, अब चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को बताने वाले हैं कि किस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। क्योंकि मैं सिलाई सिखाती हूँ तो मुझे आइडिया है कि मैं किस तरीके से सिलाई सिखाऊंगी कि जल्दी से जल्दी वो कस्टमर सीख जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बात बताती हूँ। तो मैं जो सिलाई सिखाती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको आई बटन, तुरपाई से शुरुआत करती हूँ। यानी कि बेसिक सिलाई जो होती है, शुरुआत उसी से होती है। अगर आप ये सुई धागा पकड़ रहे हैं तो तुरपाई का अगर काम जान गए, आई बटन का काम जान गए, तो उसी टाइम से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बशर्ते कि आप फिनिशिंग के साथ तुरपाई कर पाओ तो आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। क्योंकि अभी देखे होंगे बड़े बड़े बुटीक वाले जो होते हैं वो सिर्फ सिलाई ही सिलाई करते हैं, तुरपाई का काम नहीं करते हैं। तो तुरपाई करने के लिए किसी को तो देते होंगे। मेरे गांव में ही अभी फ़िलहाल मेरे को ही ले लीजिए, तो मैं जो सिलाई करती हूँ तो मेरे सिलाई में मम्मी है, आंटी है, ये सब हेल्प कर देती है। जो आई बटन का काम होता है तो वो सब हेल्प कर देती है, क्योंकि खाना बनाने के पास मेरे यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो वो सब हेल्प कर देती है। इसीलिए मैं किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन सभी देते हैं तुरपाई करने के लिए। मेरे इधर है जो कि करती है, और एक ब्लाउज पे 5 रुपये, वो पर ब्लाउज 5 रुपये करती है। अगर 10 ब्लाउज भी कर ली तो 50 रुपये आराम से वो अर्न कर लेती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिलाई सीखने के लिए,
तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सिलाई सीख पाएंगे। एक तो है कि आपके पास अगर वो मैम टाइम दे रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो आप वहाँ पे जाओ, 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सीखो। उसके बाद आधा 1 घंटा जो आपके पास टाइम है, जितना टाइम है, आप उनसे बोलो कि मैं आपसे को कुछ पूछूंगी नहीं, आप जो करोगे वो मैं देखूंगी। कई बार क्या होता है ना कि जब हम कुछ देखते हैं तो भी सीख जाते हैं। तो जब वो सिखाने वाली मैम कटिंग कर रही है या सिलाई कर रही है तो उसके स्टेप को देखिए कि वो कहाँ से कैसे नाप रही है, ब्लाउज का नाप कहाँ से ले रही है, किस तरीके से कटिंग कर रही है, किस तरीके से टक्स डाल रही है, किस तरीके से सिलाई कर रही है। भले ही शुरुआत है, आप आई बटन का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप उन चीज़ों को देखिए, देख करके भी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद अगर हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो क्या हम एक बार में ही 10th का एग्ज़ाम दे देते हैं? नहीं ना, शुरुआत तो हमको 1 से ही करना होता है। तो इसीलिए आपको जो बता रहे हैं, और कहते हैं ना जो गुरु होते हैं वो कुछ बताते हैं तो अच्छे के लिए ही बताते हैं, तो जो वो बोल रहे हैं उसके स्टेप को फॉलो करना ही करना है। जब तक उसके बात को नहीं मानोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए वो जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। उसके बाद आपको घर पे आकर के उसके डबल प्रैक्टिस करना है। आप अपने घर के काम है, कोई भी काम हो, उसको निपटाइए और तुरंत बैठ जाइए उसी तरीके के कपड़े को लेकर के, पेपर को लेकर के, कटिंग करने के लिए, तुरपाई करने के लिए। और एक चीज़ और आप नोटिस किए होंगे कि अगर जो यानी कि आप पढ़ाई, मान लो कि पढ़ाई कर रहे हो और एक ही बैच में ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं कि फास्ट होते हैं और वो जल्दी जल्दी कैच कर लेते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से आपको करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप ये मत करना कि वहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ वहीं पे हम सीखेंगे और यहाँ आने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अगर आपको शुरुआत में बोल रहे हैं कि आप पेटीकोट का जो डोरी होता है सिर्फ डोरी ही सिलिए, तो डोरी सिल रहे हैं, वहाँ पे जितना टाइम है आपके पास वहाँ सिलिए। और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो बेहतर है, नहीं तो सिलाई सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिलाई मशीन सबसे पहले ही खरीद लेना है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आए हैं जिसको कि पैडल देने के लिए भी नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है। जिस तरीके से वहाँ पे सिलाई हो रही है, जिस तरीके से वो पैडल चला रही है, उसी तरीके से आपको चलाना है। और ध्यान रखिएगा, आप अपनी मशीन की सुई को खोल करके रख दीजिएगा, नहीं तो सुई टूटने का डर रहता है। जब उल्टा चला मशीन तो सुई टूट जाएंगे। मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो तो कई सुई को तोड़ देते हैं, पर क्या कर सकते हैं, जब सिखा रहे हैं तो इतना तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो कटिंग करने के लिए दे रहे हैं तो आपको पता नहीं, मैं तो जिस तरीके से सिखा रही हूँ वो तरीका बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो कॉटन का साड़ी आता है उसको हम धुलवा करके और प्रेस लगवा करके बोलते हैं ले आने के लिए, और उस पर हम कटिंग करते हैं। तो उस पर कटिंग करने से हम कटिंग भी सीख जाते हैं और चाहे तो हम उसको सिल भी सकते हैं। एक ही फैब्रिक पे हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख जाएंगे। अगर हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के वक्त हम कटिंग तो सीख जाएंगे, लेकिन उस पर हम सिलाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम चाहेंगे कि न्यू ब्लाउज का पीस लाएं, उस पर कटिंग करें, तो कभी भी जो सिलाई सीखते हैं उसका परफेक्ट सिलाई पहली बार में नहीं होता है और आपका कपड़ा भी बर्बाद होगा। रुपए जब बर्बाद होने लग जाएंगे तो आपका मन भी ऊब सा जाएगा कि ये हो क्या रहा है, मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास पुराने कॉटन की साड़ी है तो वो लीजिए, नहीं तो पुराने बेडशीट सब होते हैं कॉटन का, वो लीजिए। उसको धुल करके आप कटिंग करना स्टार्ट कीजिए। आपके जो मैम है उससे बोल दीजिए कि मैं इसी पे कटिंग करूँगी। और अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप बेडशीट के 80 सेंटीमीटर के कट करके पीस बना लीजिए, और भी आसानी होंगी आपको सीखने के लिए। और एक साड़ी में से 5 से 6 ब्लाउज आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में इधर उधर कटिंग फटिंग हो जाता है। तो 5 ब्लाउज फिर भी आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। हम लोग तो 5 मीटर में से ढेर सारे ब्लाउज निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सीख रहे हैं तो इन सभी स्टेप को फॉलो कीजिएगा।
उसके बाद आपको सोशल मीडिया का भी हेल्प लेना है। जैसे कि अभी ये वीडियो को वॉच कर रहे हो तो कुछ न कुछ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉपर वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक पॉइंट तो भी आपको कुछ न कुछ मेरे वीडियो से समझ में आया ही होगा। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया का भी हेल्प लेना है। जो स्टेप सीख रहे हो, मान के चलो आप सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है कि सिंपल ब्लाउज की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर वीडियो से भी कुछ सीख जाओगे तो उससे आपका ही फ़ायदा है और इसमें रुपए भी पेड नहीं करने हैं। तो इसीलिए आप सबसे बेहतर ये भी ऑप्शन है, आप वहाँ भी सीखिए, यहाँ भी सीखिए। उसके बाद अगर आपके पास सिलाई मशीन है और आप ओल्ड कपड़े पे सीख रहे हो, अगर ओल्ड कपड़ा बर्बाद भी हो गया तो आपको दुख भी नहीं होगा। और वहाँ से आने के बाद आपको प्रैक्टिस यानी कि जितना टाइम मिल रहा है उतना आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बना पाओगे। और उसके बाद आप जब सिलाई सीख जाओगे, मान लो कि आपको जो सब आपके मैम सिखा रहे हैं वो सब कुछ सीख गए हो, तो उसके बाद एक चाहत होती है कि हम जब सीख गए हैं तो मेरे पास भी कस्टमर आए। तो ज़रूर से आएंगे। कोई भी काम करते हैं, कोई भी हुनर बेकार नहीं जाते हैं। हर एक हुनर का एक फ़ायदा होता है और हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। आपको क्या करना है, आप जब पुराने कपड़े पे फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बना रहे हो तो उसके बाद अपने घर वालों के लिए, अपने रिलेटिव वालों के लिए आपको ढेर सारे ब्लाउज सिलने हैं। ज़्यादा रुपए का पीस खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे कम रेंज का 40 से 50 रुपए के पीस आते हैं, आपको वो ले लेना है और ब्लाउज सिलते जाना है, सिलते जाना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, मैं अच्छे कपड़े पे ब्लाउज की कटिंग कर ले रही हूँ, सिल ले रही हूँ। और आप सिल भी सकते हो, हाथ भी बैठेंगे। और उसके बाद जब आपके मम्मी को, आपके फैमिली वालों को पहने हुए देखेंगे तो ज़रूर से लोग पूछेंगे कि आप कहाँ से सिलवाए हो। फिनिशिंग जब रहता है ना ब्लाउज, तो एक नज़र में ही लोगों को पसंद आता है। कस्टमर फिनिशिंग ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो जब वहाँ से आपके कस्टमर जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और गांव के कस्टमर को डील करना ना बहुत ही टफ टास्क होता है, क्योंकि गांव के कस्टमर रुपए पेड करना नहीं चाहते हैं और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा चाहते हैं। डिज़ाइन अगर आप बनाओगे ना स्लीव्स पे, अगर आपको बोल रहे हैं कि कट वर्क का डिज़ाइन डाल दीजिए, कटिंग वाला डिज़ाइन डाल दीजिए और आप डाल करके बना दोगे, तो बोलेंगे कि इसमें टाइम ही कितना लगा है, इसका चार्ज एक्स्ट्रा क्यों दूँ। तो इस तरीके की बातें होते रहते हैं, पर इसको इग्नोर करके चलना है आपको। और अगर चाहते हो आपकी मैं किस तरीके से शुरुआत में अपने कस्टमर को अगेन की थी, मेरे पास कैसे इस तरीके के कस्टमर आते हैं और मैं गांव में रह कर के सिलाई करती हूं और पर डे के अच्छे खासे कमा लेती हूं, आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में और अपने कस्टमर को अगेन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे इस सभी टॉपिक पे वीडियो अपलोड है कि कस्टमर कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से काम करें, कैसे फिनिशिंग लाए, कैसे स्पीड बढ़ाएं। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हम सिलाई कर रहे हैं। तो सिलाई से रिलेटेड अगर हम वीडियो को वॉच करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर से होता है। और इस चैनल पे मैं सिलाई से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, आइडिया अपलोड करती हूँ कि किस तरीके से अपने कस्टमर को जोड़ करके रख सकते हैं, किन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हम अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर से कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। और कोई भी बहन ऐसा है कि जो घर बैठे काम करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। आपका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। आपका हेल्प इस तरीके से होगा कि वो खुश हो जाएंगी कि उसके तक ये वीडियो आप शेयर कर दिए हैं। तो एक यानी कि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसीलिए आप सभी से बस एक ही उम्मीद है कि आप सब वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे। और मेरी यानी मैं जो उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको मैं ढेर सारे आइडिया दूँ घर बैठे काम करने के लिए, सिलाई में बेहतरीन फिनिशिंग लाने के लिए, सिलाई में स्पीड लाने के लिए। तो ये मैं आप सभी के साथ हर टाइम शेयर करते ही रहूँगी। तो यहाँ पे आप सभी से बातें करते करते 3 ब्लाउज की कटिंग कर ली। राधे राधे।